जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खुलेश मार्कंडे चंद्र एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग नवंबर मंथ के पूरे करंट अफेयर्स को डिटेल प्लस ऑब्जेक्टिव पैटर्न से पूरे क्वेश्चन को करेंगे। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो पर अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि ये आने वाले हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम दो। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लो आइए आज का क्लास का आगाज करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के द्वारा। हमारा आज का थॉट है एक कदम सफलता की ओर। भविष्य की कोई भी बात तभी उपयोगी होगी, भविष्य की कोई भी बात तभी उपयोगी होगी जब उसके लिए वर्तमान में प्रयास किया जा रहा होगा। देखो कितनी अच्छी लाइन है। तो प्यारे बच्चों, आपने जो सपने देखे हैं भविष्य में एक उच्च पद प्राप्त करना, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, ये आप सपने देखे हैं अपने माता पिता को जिसको भी सपने दिखाए हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आपको प्रयास, निरंतरता, जैसे आप अपने माता पिता को वादा किए होंगे, माँ तेरी पसीने के हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। ये जो आप माता जी से पिताजी से जो वादे किए इसको पूरा करने के लिए आपको अपने काम को हमेशा कंटिन्यू प्रयास करते रहना है, अपने काम को कंटिन्यू करते रहना है, ताकि जो भविष्य में आप सोचे हो एक अधिकारी का, उसको आप पूरा कर सको। जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्र एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि चंद्र एकेडमी की ऑफलाइन कक्षाओं के साथ अब आप चंद्र एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं। चंद्र एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाएं अब आप लाइव या रिकॉर्डेड दोनों मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कक्षाएं अर्थात ऑफलाइन कक्षाओं को आप घर बैठे अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस को आप कक्षाओं के बाद किसी भी समय पर भी देख सकते हैं। यदि आप इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस QR को स्कैन करके भी चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के सारे डेमो लेक्चर्स हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त आप चंद्र एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्र एकेडमी द गाइड से भी डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्र एकेडमी पर भी डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। यदि आप CGPSC प्रीलिम्स प्लस व्यापम की कक्षाएं ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह लाइव मोड और रिकॉर्डेड मोड दोनों में उपलब्ध है। प्री प्लस व्यापम के कक्षाओं की वैधता वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। इसके साथ ही आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स तो उपलब्ध होगा ही, साथ ही 1 साल तक जितने भी नए लेक्चर्स बनेंगे, अपडेटेड लेक्चर्स रहेंगे, वो भी आपके कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। CGPSC मेंस की कक्षाएं भी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में उपलब्ध है। CGPSC मेंस कक्षाओं की विशेषता यह है कि वर्तमान में इस कोर्स के अंतर्गत 1500 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध है और 2 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। इस 2 साल में जितने भी नई कक्षाएं बनेंगी वह आपके कोर्स में ऐड कर दी जाएंगी। यदि आप सिर्फ व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे हॉस्टल वार्डन, पटवारी, मंडी निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक एवं बहुत सारी व्यापम की परीक्षाओं के लिए, तो हमारा 1 ईयर का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है जिसकी फीस मात्र 699 रुपए, जिसमें व्यापम की सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 1200 से अधिक रिकॉर्डेड लेक्चर्स उपलब्ध है। इसके साथ ही यदि आप किसी इकोनॉमिक डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं या एक बार में फीस देने में असमर्थ है तो चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान भी उपलब्ध है। आप मात्र 995 रुपए की फीस में CGPSC प्री मेंस और व्यापम, जिसके अंतर्गत 2000 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध है, ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी हाँ, मैथ्स और रीजनिंग के कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 6 महीना और मात्र 999 रुपए की फीस के साथ आप मैथ्स और रीजनिंग 200 से अधिक वीडियो लेक्चर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर का विशेष रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध है जिसकी फीस रहेगी मात्र 499 रुपए। चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस की एक प्रमुख विशेषता यह है कि आप यहां पर एक ही विषय कई विषय विशेषज्ञों से पढ़ सकते हैं। जल्द से जल्द चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अधिक जानकारी या किसी भी प्रकार के डाउट के लिए नीचे दिए गए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन
कमीशन। ठीक है, तो कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल सामरिया। ये किसके स्थान पर आया है जी? इनका स्थान लिया है यशवर्धन सिन्हा के जगह पे आया है हीरालाल सामरिया जी। ध्यान रखना, ये जो है इसकी शुरुआत प्रारंभ, इसकी प्रारंभ जो है 2005 से हुआ है। किसके थ्रू हुआ है? आरटीआई, सूचना के अधिकार जब लागू किया गया देश में, तो इसी के तहत ये पद की स्वीकृति की गई है। मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त एक होते हैं, ठीक है, एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 10 मैक्सिमम 10 अन्य इसके सहायता के लिए सूचना आयुक्त रखे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड है, हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध कौन से राज्य में है? ये कौन से राज्य से है जी? ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आपका उत्तराखंड। राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड। हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें 41 मजदूर जो है फंस गए थे। ठीक है, ये कब की घटना है? ये आपका 12 नवंबर की घटना है। 12 नवंबर को घटना हुआ था और इसका जो है इसमें कितना 41 मजदूर फंसे थे, जिसको बाहर कब निकाला गया? 29 नवंबर को बाहर निकाला गया। ठीक है, अच्छा ये सुरंग का निर्माण क्यों किया गया है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो, अभी आपका उत्तराखंड में 4 धाम है। ठीक है, 4 धाम है जिसकी यात्रा के लिए एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। कौन कौन से धाम के लिए है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ठीक है, तो इनके लिए यहां से यहां तक जाने के लिए आपका एक सुरंग बनाया जा रहा है। सुरंग का निर्माण इस टाइप से है, इस टाइप से। ठीक, तो ये कौन सा एक्सप्रेस? गंगोत्री एक्सप्रेस वे, इसके लिए सुरंग बनाया जा रहा था। सुरंग का लेंथ था 4.5 किलोमीटर। ठीक है, 4.5 किलोमीटर की ये सुरंग बन रहा था। कहां से कहां? ये था सिल्क यारा से लेकर बड़कोट, ये 2 जगह है इनके बीच। इधर से भी काम चल रहा था, इधर से भी कार्य चल रहा था। तो बीच में क्या हुआ था कि व्यक्ति जो है पहाड़ के मलबे यहां नीचे आने की वजह से बीच में इस साइड के व्यक्ति फंस गए थे। कितने व्यक्ति फंस गए थे? 41। ये 17 दिन के संघर्ष के बाद में, 17 दिन के संघर्ष बाद में इसको निकाला गया है। ठीक, तो कहां की घटना है? उत्तराखंड की घटना है। सिल्क यारा सुरंग के निर्माण किया जा रहा था। इस खंड में 4 धाम है, 4 उत्तर काशी जो है वहां पर 4 धाम है जिसकी यात्रा के लिए, उसकी दर्शन के लिए लोग जाते हैं। उसी को देखने के लिए, सुविधा बनाने के लिए एक्सप्रेस, रेलवे एक्सप्रेस बनाया जा रहा है, उसके लिए है। ठीक, तो ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो कहां पर प्रारंभ हुआ है? अभी हाल ही में हुआ है आपका। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के कटक में हो रहा है। ठीक, ये कटक जो है महानदी के किनारे, महानदी के तट पर इस मेला का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें देश और विदेश के लोग यहां पर आ रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है बाली यात्रा। कहां पर हो रहा है? उड़ीसा के कटक पर। इसमें क्या हो रहा है जी? नाव के द्वारा सवारी किए जा रहे हैं, सवारी। कब से कब? इसका देखो, कार्तिक पूर्णिमा में प्रारंभ हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा में इसकी शुरुआत हुआ है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का अगला क्वेश्चन हमारा अति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा भारत के कौन से शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक की संज्ञा दी गई है? ध्यान रखना, यूनेस्को ने वर्तमान में 2 शहर को, एक है आपका सिटी ऑफ म्यूजिक और दूसरी सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, 2 शहर को 2 नाम दिया गया है भारत के। एक नाम दिया गया है सिटी ऑफ म्यूजिक
भारत के एक शहर को, और दूसरे शहर है आपका जिसको बोला गया है सिटी ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका सिटी ऑफ म्यूजिक, भारत के कौन से शहर को? ग्वालियर। ये ग्वालियर कहाँ है जी? एमपी में है, जहां पर तानसेन का जन्म स्थल है। और तानसेन आपको पता होगा अकबर के 9 रत्नों में से, ठीक है, एक तानसेन जी है, ठीक है। अब ग्वालियर को जानते हो, ग्वालियर घराना संगीत, ठीक, ये भी बोला जाता है। देखो ध्यान रखना, यूनेस्को के द्वारा वर्तमान में 55 शहर को क्रिएटिविटी सिटीज के रूप में आपका नामांकित किया गया है। 55 शहर को क्रिएटिविटी सिटीज के रूप में नामांकित किया गया है, जिसमें से 2 शहर भारत का है, एक है आपका ग्वालियर और दूसरा है कोझिकोड केरल के, ठीक है। तो अभी क्या देख रहे हैं? सिटी ऑफ म्यूजिक, पहला ऑप्शन ग्वालियर हमारा सही आंसर है ये। अच्छा, यूनेस्को के बात किया जाए, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है जी? पेरिस में हेडक्वार्टर्स है। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1944 में हुआ है, ठीक है। अच्छा, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा 2 हमारे स्थल है भारत के जिसको विरासत सूची में शामिल किया गया है। एक है आपका शांति निकेतन, ठीक है, जो कोलकाता में है, और दूसरा आपका होलसाय मंदिर, ठीक है, जो कर्नाटक में। इन दोनों को शामिल किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो फिर सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज क्या है? सिटी ऑफ लिटरेचर, यूनेस्को के द्वारा भारत के कौन से शहर को पहला सिटी ऑफ लिटरेचर की संज्ञा से नवाजा गया है? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोझिकोड। कहां जी? केरल में, ठीक है, केरल में है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए आज का। क्वेश्चन है हमारा 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली पर आयोजन किया गया है। ये आपका प्रगति मैदान, ठीक है, जहां पर क्या बनाया गया जी? G20 के लिए भारत मंडपम यहां पर आयोजित किया जा रहा है। कौन से क्रम का है? 42वें क्रम का है अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना 25 राज्य शामिल है इस व्यापार मेले में, तथा आपका 13 देश भी शामिल है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर एक राज्य का जो GI टैग जो आपको वस्तु है उसका क्या है? प्रचार करना, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य है 42वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का। कहां पर? दिल्ली में आयोजित हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ये फोटो लगा हुआ है, कौन जीता है जी? राइट आंसर आपका सेनिस पलासियोस, ये है आपका इस बार की विजेता। कौन से देश की है ये? निकारागुआ ये देश है, ठीक है, यहां की ये विजेता, ठीक। इस बार का 72वें क्रम का ध्यान रखना। इसके पहले जो हुआ था 2022 में, इसकी विजेता कौन बनी है? आर बोनी गैब्रियल जी बने थे। भारत की ओर से इस प्रतियोगिता में कौन शामिल हुआ था जी? भारत की ओर से श्वेता शारदा, ये हमारे इस बार के शामिल हुए थे कैंडिडेट। ये अभी भारत के मिस यूनिवर्स हैं, मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया 2023 कौन है? श्वेता शर्मा, जो भारत के प्रतिनिधि कर रहे थे। ध्यान रखना यहां पर एक और नाम है कैरोलिना बिलावस्का, ठीक है। ये क्या है? अभी वर्तमान में 2023 का मिस वर्ल्ड है कैरोलिना बिलावस्का, ठीक। अभी का वर्तमान मिस यूनिवर्स सेनिस प्लासियोस, कहां की है ये? निकारागुआ की। 2022 के कौन थे? आर बोनी गैब्रियल। अच्छा, भारत की ओर से कौन शामिल था? श्वेता शारदा जी शामिल, ठीक है। ये अभी भारत के मिस यूनिवर्स है, भारत के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में बने चक्रवाती तूफान जिसका नाम है
मिथिली का नामकरण कौन से देश के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। इसका राइट आंसर होगा मालदीव। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव के द्वारा नामकरण किया गया है। क्या नाम है चक्रवात का? मिथिली। मिथिली कहां पर आया है जी? ये बंगाल की खाड़ी पर आया है, उत्तरी क्षेत्र पर, जिससे हमारे जो देश के जो आपका कौन कौन से राज्य है जी? आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर है 9 नंबर का कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी का निधन हुआ है। इसमें से सत्य कथन को बताना है आपको। ठीक है, आपको पता होगा किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं जी? मीरा साहिब फातिमा बीबी, जो भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी। ठीक है, भारत की पहली महिला न्यायाधीश बोले तो जज थी। ध्यान रखना, यह केरल की रहने वाली थी। 96 वर्ष में इनका निधन हुआ है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल भी रही है। तीनों कथन सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी कथन सत्य है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है भारत की पहली महिला न्यायाधीश रही। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? इसके पहले 7 अजूबे तो हमारे विश्व में फेमस थे, अभी 8वां अजूबा बना है। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंकोर वाट। ये अंकोर वाट को विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। ठीक, ये कहाँ है जी? कंबोडिया में। कंबोडिया, कंबोडिया। अच्छा, ये मंदिर है, ध्यान रखना, ये मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, जहां पर क्या है? भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु जी का अष्टभुजी वाला मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर भगवान विष्णु जी का यहाँ प्रतिमा है अष्टभुजी वाला, जो वर्तमान में पहले था, अब ये वर्तमान में बौद्ध धर्म के लिए फेमस, बौद्ध मंदिर के लिए फेमस हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, इसका निर्माण कौन करवाया था? इसको किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया है राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा। अच्छा, ये राजा सूर्यवर्मन सेकंड कौन से वंश से थे? खमेर वंश, खमेर वंश से संबंधित है। ठीक है, ये 800 साल पुराना मंदिर है, 800 साल पुराना मंदिर है। क्लियर है? वर्तमान में दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, जो विष्णु मंदिर के लिए फेमस थे अष्टभुजा वाले, वर्तमान में बौद्ध मंदिर के लिए फेमस है। देखो चलो, 8 अजूबे कौन कौन से हैं, नाम देख लेते हैं। देखो, इसका नाम देखा जाए, वर्तमान में विश्व का 8 अजूबा देखा जाए तो कौन कौन सा है? एक है आपका ताजमहल, ताजमहल भारत का है। ठीक है, ताजमहल भारत का है। दूसरा क्राइस्ट द रिडीमर, ये ब्राजील में है। ठीक है, तीसरा चीन का महान दीवार, ठीक है, चीन में स्थित है। रोमन कोलोसियम, ये आपका इटली में स्थित है। माचू पिच्चू पेरू में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चिचेन इट्जा मैक्सिको में है, और एक है पेट्रा जार्डन। ये 7 हो गया। 8वां कौन सा बनाया गया है जी? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में। ये 8 आपके विश्व के 8वीं मतलब 8 टोटल अजूबा स्थल है जो फेमस है विश्व भर में। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये चित्र है, ये आपका पिक्चर है। ठीक है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये सभी दिख रहे हैं 8। ये ताजमहल देखो, ताजमहल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहां पर हुआ है? आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले घोषणा किया गया था कि हम भारत के जो है तेलंगाना में, भारत के तेलंगाना में 3D मुद्रित मंदिर बनाएंगे करके। अब इसका अनावरण बन चुका है, इसका अनावरण हो चुका है। ये कहां बना है? भारत के तेलंगाना जो राज्य है यहां पर बनाया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, इस मंदिर में
तीन भगवान का मंदिर है, तीन द्वार है, जिस पर एक में शिव जी है, दूसरे में उसके पुत्र है गणेश जी का, और तीसरे में है उनके पत्नी मतलब गणेश जी की माता पार्वती जी का। ये तीन भगवान का यहाँ पर मूर्ति की स्थापना किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में 54th नंबर का, कौन से नंबर का, 54th नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस आयोजन के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। संस्करण कौन सा है जी, संस्करण की बात करेंगे तो संस्करण आपका 54 नंबर का है। अच्छा, स्थल कहां पर आयोजित हो रहा है, आयोजित हो रहा है ये आपका गोवा पर आयोजित हो रहा है। गोवा के कौन से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। ठीक है, यह कहां पर संस्करण है आपका 54 नंबर है, गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पर आयोजित हो रहा है ये। अच्छा, जब ये महोत्सव स्टार्ट हुआ तो कौन से फिल्म से स्टार्ट हुआ है, कैचिंग डस्ट, ये आपका फिल्म का नाम है, इससे इस आयोजन का शुभारंभ हुआ है। अच्छा, इसके समापन कौन से फिल्म से होगा, द फेदरवेट, ये फिल्म का नाम है, इसके द्वारा इसका समापन होगा। अब देखिए ये समापन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपका फिल्म का अवार्ड मिला है जिसको बोलते हैं गोल्डन पीकॉक प्राइज। ठीक है, गोल्डन पीकॉक प्राइज बोला जाता है। किसको प्राप्त हुआ है, मतलब बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है जी, ये मिला है एंडलेस बॉर्डर को। एंडलेस बॉर्डर को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, जिसको यहां पर बोला जाता है गोल्डन पीकॉक प्राइज या अवार्ड। चलो, अच्छा ध्यान रखना, भारत के एक जो है वेब सीरीज है, कौन सा, पंचायत सीजन 2। तो वेब सीरीज में बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म या बेस्ट सीरीज का पुरस्कार भारत के पंचायत सीजन 2 को प्राप्त हुआ है 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ठीक, तो इतने चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है, वर्तमान में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को कौन से संस्था के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूएनओ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसके पहले ये WTO का भी अध्यक्ष है, इसके पहले से बना दिया गया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों के वर्तमान में अभी उपाध्यक्ष के रूप में, लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त है। ध्यान रखना, कैग जो है, कैग के बारे में जानते होंगे, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, ये होता है फुल फॉर्म। ठीक है, अच्छा, ये आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 148 में इसकी चर्चा है। ठीक, ये 14वें क्रम का है, 14वें क्रम का अध्यक्ष है। क्लियर है, कैग का गिरीश चंद्र मुर्मू जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा आज का है कि हाल ही में चर्चा में रहा बच्चों में शोषण संबंधित बीमारी H9N2 का प्रकोप कहां पर देखा गया है। ठीक है, ये देखो, ये एक्चुअल में यहां पर ये शोषण नहीं है, ये श्वसन है। यहां पर क्या है, ये श्वसन संबंधित एक बीमारी है जो बड़े ही खतरनाक है। ठीक है, निमोनिया, आप लोग भी सुने होंगे निमोनिया की चर्चा, जिसका वेरिएंट क्या है, H9N2। ये कहां पर ज्यादा देखा गया है, ये चीन पर देखा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन पर देखा गया है। क्लियर है, ये अब धीरे धीरे विश्व में फैलते जा रहे हैं, तो आपका इसकी चर्चा है। इसके वेरिएंट क्या है, H9N2, कहां पर शुरू हुआ है, चीन पर। ये आपका बच्चों पे होने वाली एक बीमारी है जिसमें श्वसन की प्रॉब्लम होती है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां होगा। देखो, ये होना था एक्चुअल में श्रीलंका में,
बट आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया है। इसलिए इस अंडर 19 विश्व कप जो है उसकी मेजबानी मिल गया है दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका में 2024 में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ विश्व कप हुआ है। तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन बना है जी? तो ये बना है आपका विराट कोहली। विराट कोहली वनडे में सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, 50 शतक। इसके पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम पे थे 49 शतक, 49 शतक, ठीक है। ध्यान रखना किसके विरुद्ध बनाया है? न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड के विरुद्ध बनाया गया है। ये वनडे इतिहास में सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं विराट कोहली, ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहां होगा? देखो 9th नंबर का जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव होने वाला है 2024 में, ठीक है। कौन सा? 9th क्रम का है। कहां होगा? इसका राइट आंसर देखा जाए तो ये होगा आपका हरियाणा में। इसके राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में एक दिवसीय क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए सर्वाधिक एक मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड कौन बनाया है? ठीक है, एक मैच में सर्वाधिक विकेट वनडे में, वनडे की बात कर रहे हैं, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में कौन बनाया है जी? मोहम्मद शमी। अभी विश्व कप हुआ है भारत में, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि 7 विकेट एक ही मैच में, सर्वाधिक विकेट एक मैच में, वनडे इतिहास में ये रिकॉर्ड बनाया है। क्लियर है? तो राइट आंसर हमारा मोहम्मद शमी, ठीक। इन्होंने विश्व कप में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है कि 4 बार 5 विकेट लेने का, ठीक है। किसमें? विश्व कप में, वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, आपको मैं बता दूं, यदि आपको वर्ल्ड कप की पूरी डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube में एक वीडियो डला हुआ है, मैं बनाया हूं, उसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। जितने भी स्पोर्ट्स का आपका 37 नेशनल गेम्स हो गया, या फिर वर्ल्ड कप का है, या पैरा एशियन गेम्स है, या एशियन गेम्स है, इन सब का वीडियो हमारे चंद्रा एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाएगा। आप लोग एक बार देख लेना जरूर, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार जरूर देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आसियान भारत मिलेट या फिर बाजार महोत्सव 2023 कहां आयोजित हुआ है? ठीक है, देखो पोषण अनाज महोत्सव 2023 की शुभारंभ कहां हुआ है, ये ध्यान रखना। हमारा किसके किसके बीच हो रहा है जी? ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये कहां पर? आसियान और भारत कहां पर? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, ठीक है। ऐसे भी वर्तमान में अभी पूरा जो है अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है। उसको ध्यान रखते हुए आसियान और भारत के बीच एक महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसको बाजरे या फिर मिलेट महोत्सव कहा जाएगा। इसकी शुभारंभ कहां हुआ है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में हुआ है पहली बार, ठीक है। इसका में इंडोनेशिया के जकार्ता, ध्यान रखना जकार्ता ये स्थल है, यहां पर आयोजित हो रहे हैं। इस पर आपके आसियान देश भी शामिल है तथा भारत है। आसियान में जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, इस टाइप से देश शामिल है। इनका मेन उद्देश्य क्या है कि पोषण अनाज, पोषण आहार जो है इसकी आपको बढ़ोतरी करना, इनके आपका प्रमोशन करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्तमान में बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? यह हाल ही में अभी दिया गया है, यह है आपका पॉल लिंच, इनको प्राप्त हुआ। ये कहां के हैं जी? आयरलैंड के हैं, आयरलैंड से हैं, ठीक है, आयरलैंड से है। इनके एक उपन्यास है, इसका उपन्यास का नाम है प्रॉफेट सॉन्ग। ये आपका उपन्यास का नाम क्या है?
प्रॉफिट सॉन्ग, ये इसके उपन्यास का नाम है। इनके लिए इसको बुकर पुरस्कार दिया है। इसमें क्या है जी कि एक माँ की 4 बच्चे की स्थिति बताई गई है, उसके बारे में पूरी कहानी है। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान रखना जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, ये जॉर्जिया गोस्पिदिनो, इनको मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार। ठीक है, और यहां पर केवल बुकर पुरस्कार है, किसको मिला है, पॉल लिंच को, आयरलैंड के है। जॉर्जिया गोस्पिदिनो को मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोप 28, ठीक है, सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा। ध्यान रखना, ये जो आपका सम्मेलन है, ये आपका वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए है। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए है UNFCCC, इसके द्वारा इसकी आयोजन करवाया जाता है, सम्मेलन किया जाता है। ठीक, तो इस बार का कहां पर हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में हो रहा है। क्लियर, इसके पहले ये क्या है, 2023 का है, और 2022 में कहां हुआ था, ये हुआ था मिस्र। ठीक है, मिस्र में यहां पर आयोजित हुआ था। अच्छा, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देखो ये आपका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, इसके आधार कब रखा गया है जी, इसके आधार रखा गया था 1992 में रियो सम्मेलन से। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, यहां से इसके आधार रखा गया था, जिसके द्वारा इसका स्थापना 1994 में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर कहां रखे थे, बर्लिन। इसलिए 1995 में पहले COP, ठीक है, पहले COP जो हुआ था फर्स्ट टाइम कहां हुआ था, बर्लिन में हुआ था, बर्लिन में। ठीक, भारत में भी एक बार COP हुआ है 2008 में। COP भारत में कब हुआ था, 2008 में हुआ था, ध्यान रखना। ठीक, अच्छा COP का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका फुल फॉर्म है। ये हो गया कोप 28 के बारे में पूरा डिटेल। संयुक्त अरब अमीरात में 2023 का हो रहा है। 2022 कहां हुआ था, मिस्र में हुआ था। भारत में पहली बार कब हुआ है, 2008 में हुआ था। ठीक है, अब इसकी आधारशिला कहां से रखी गई है, ये 1992 रियो सम्मेलन। अच्छा, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आज का है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या रखा है। ये ध्यान रखना, भारत सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। अब नाम हो गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, अच्छा इस योजना का शुभारंभ देखा जाए तो शुभारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य के लिए बीमा देना, स्वास्थ्य बीमा इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतरराष्ट्रीय शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ है, जिसमें एकमात्र भारतीय अनीश भानवाला
अनीस भानवाला जो है आपका कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक किससे संबंधित है? ये आपका निशानेबाज, निशानेबाज, ठीक है, जिन्होंने आपका 25 मीटर रैपिड फायर में, ठीक है, 25 मीटर रैपिड फायर प्रतियोगिता इवेंट्स में भाग लिया था अनीस भानवाला। ये पहले खिलाड़ी है भारतीय जिन्होंने शूटिंग में कांस्य पदक जीते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसमें प्रथम स्थान चीन को प्राप्त हुआ है, चीन को प्राप्त हुआ है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में। इसमें आपका नौरा देही अभ्यारण्य प्लस रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, इन दोनों को मिला करके अब भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का अगला क्वेश्चन हमारा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर क्या है? ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, जो आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए इसकी आयोजन किया जा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये भारत का पहले संस्करण है, ठीक है, पहले संस्करण में इसकी शुभंकर क्या रखा गया है? राइट आंसर उज्ज्वला इसकी राइट आंसर होगा। अच्छा, इसकी घोषणा कौन किया है? ये हमारा खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर जी, इनके द्वारा किया गया है। अच्छा, इसकी आयोजन जो हो रही है वो हो रहा है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, नवंबर 2023 में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनीस शाह। अनीस शाह को यहां पर आपका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसके जगह में आया है? सुब्रकांत पांडा के जगह में, इसके जगह में इनको अध्यक्ष बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? देखो इसके पहले आपका 94 देश था, ठीक है, बट एक और बन गया। कौन सा देश बन गया है? चिली, जो नया सदस्य बना, स्थायी सदस्य। बोला जाए तो 116 देश इनके सदस्य है, बट स्थायी रूप से नहीं है। अब स्थायी रूप से कितना हो गया है? 97, ठीक है। नया कौन सा है? चिली है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत कब होती है जी? 2015 को होती है इसकी शुरुआत। किसके किसके, कौन कौन? भारत और फ्रांस दो देश मिलकर के प्रारंभ करता है 2015 में। हेडक्वार्टर्स की बात किया जाए तो गुड़गांव हरियाणा में इसकी हेडक्वार्टर, हरियाणा में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 28 नंबर का है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? ये जीता है, एशिया की बात किया जा रहा है तो 6 देश इसमें भाग लिए थे, 6 देश, जिसमें से भारत ने इस प्रतियोगिता को जीते। भारत के महिला के द्वारा जीता गया है। किसको हराया है? जापान को। ये उपविजेता है, उपविजेता, ठीक है, उपविजेता 4-0 से 4 गोल भारत ने किए हैं, ठीक। इसकी विजेता कौन है? भारत, हमारा प्यारा देश। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। आज का अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 कौन से दो देशों के बीच हुआ है? ध्यान रखना, वज्र प्रहार जो है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच। ये कहां पर हुआ है? भारत और अमेरिका में। भारत के मेघालय के उमरोई, ठीक है, उमरोई करके जगह है, वहां मेघालय पर हुआ है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कौन से युद्ध अभ्यास आरंभ हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर युद्ध अभ्यास
आरंभ हुआ है। ये कहां पर हुआ है जी? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और इंपॉर्टेंट अभ्यास चलता है, वो है आपका संप्रीति अभ्यास। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए। आज का अगला क्वेश्चन हो गया हमारा कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कौन से स्थान पर प्रारंभ होगा? ठीक, किसके किस बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। ये ध्यान रखना, भारत और श्रीलंका के बीच में कहां पर आयोजित हो रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुणे, महाराष्ट्र में। ये पुणे महाराष्ट्र में हो रहा है। ये 9वां संस्करण है, ध्यान रखना 9वां संस्करण है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय सेनाओं द्वारा, केवल भारतीय सेना इसमें ध्यान रखना, संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? त्रिशक्ति प्रहार ये हमारा भारतीय सेनाओं के द्वारा, जल थल और वायु सेनाओं के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। ये आपका आयोजित हो रहा है आपका राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हो रहा है। ठीक है, ये आपका राजस्थान के जैसलमेर पहली बार यहाँ पर आयोजित हो रहा है तीनों सेनाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास 2023 जो उत्तराखंड में हो रहा है, कौन सा है? नाम बताना है। तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण 2023 के आयोजन, ये उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 37 नेशनल गेम्स 2023 में कौन सा राज्य पदक तालिका में प्रथम स्थान आया है? ठीक है, तो इसमें बताना है प्रथम स्थान किसका है 37 नेशनल गेम्स। अब देखो इसके बारे में भी फुल डिटेल एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, चंद्रा एकेडमी के, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें प्रथम स्थान आया है महाराष्ट्र का, दूसरा आया है सर्विसेज का, तीसरा हरियाणा का, छत्तीसगढ़ का 28वां क्रम पर है। उसमें भी ध्यान रखना टोटल 20 पदक पाए हैं, 2 गोल्ड है, ठीक है, और 2 सिल्वर है, और आपका 16 जो है ब्रॉन्ज है। ये मेडल आपको छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि वर्तमान में डेविस कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? ठीक है, टेनिस का ये विश्व कप है, टेनिस का विश्व कप है, ये क्लियर है। टेनिस जो होता है ना उसका विश्व कप कहलाता है ये विश्व कप। इसका विजेता कौन है जी? विजेता की बात कर रहे हैं तो इटली इसकी विजेता है। अच्छा, उप विजेता कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया उप विजेता। ठीक है, और एक सर्वाधिक बार डेविस कप कौन जीता है? ये अमेरिका जीता है 32 बार। ठीक है, सर्वाधिक में आपका 32 बार कौन जीता है? अमेरिका। ठीक, तो इतने इंपॉर्टेंट अफेयर्स आपके नवंबर मंथ के हैं। सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा। ठीक, अगले वीडियो में और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।